मिस्र के पिरामिड्स प्राचीन विश्व के अजूबों में से एक है। हजारों सालों से पिरामिड्स हमारे बीच स्थित है, फिर भी हम अभी भी पिरामिड्स के अंदरूनी हिस्सों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पिरामिड्स के अंदर कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हो सकते हैं जो आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज चलिए मेरे साथ पिरामिड्स के अंदरूनी हिस्सों में रहस्यों के तलाश में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका। एस्ट्रोनॉट थ्योरी के मुताबिक पृथ्वी असल में एक लेबोरेटरी हुआ करता था, जहां दूसरे ग्रह के निवासी यहां आकर अलग अलग जीव जंतुओं पर प्रयोग करते थे और अलग अलग हाइब्रिड प्राणियों का रचना किया था। इसका प्रमाण हमें मिलता है दुनिया भर के अलग अलग संस्कृतियों के पौराणिक कहानियों में उल्लेख आधा इंसान और आधा जानवर जैसा अद्भुत प्राणियों से। जैसे कि प्राचीन मिस्र में दो भगवान थे, अनुबिस और ओसिरिस, जिन्हें एक भेड़िया या फिर कुत्ते के सिर वाला और इंसानी शरीर का एक अद्भुत प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। अनुबिस यमदूत और यमरक्षक था, जो वहाँ के लोगों के मरने की प्रक्रिया के हर पहलू की देखरेख करते थे और मम्मियों और मृतकों की कब्रों की रक्षा करते थे। और इन आधा इंसान और आधा जानवर जैसे प्राणियों का तस्वीरें इजिप्ट के पिरामिडों के दीवारों में चित्रलिपि में देखा जा सकता है और साथ ही अन्य प्राचीन कलाकृतियों में भी देखा जा सकता है। तो क्या था वो? या तो ये सभी काल्पनिक है या फिर हमारे पूर्वज सच में ऐसे प्राणियों के साथ रहते थे। अगर ऐसा जीव सच में था तो दो बातें हो सकता है कि ऐसे प्राणियां कहीं से पृथ्वी पर आए होंगे या फिर दूसरे ग्रह के निवासियों ने उन्हें पृथ्वी पर ही बनाया था। और ये दोनों बात ही संभव है, क्योंकि सन 2010 में जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के बायोलॉजिस्ट के एक टीम को प्राचीन इंसानों के डीएनए में एक और अनजान प्रजाति का संकेत मिले। इससे ये प्रमाण हुआ कि अतीत में इंसान दूसरे किसी एक प्रजाति के साथ मिलकर रहते थे और उनके साथ संभोग भी करते थे। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन हॉक्स ने प्राचीन इंसानों से लेकर आज तक के इंसानों के डीएनए का विश्लेषण किया था और नतीजा चौंकाने वाला था। उनको पता चला कि पिछले 5000 साल से अचानक इंसानों के डीएनए में बदलाव आया है। मतलब अचानक इंसान का डीएनए विकसित होने लगा। तो आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था? शायद तब किसी दूसरे ग्रह के लोगों के साथ पृथ्वी के इंसानों का संबंध बना था। और ठीक ऐसे बातों का उल्लेख मिलता है दुनिया भर के पौराणिक मिथकों में कि अतीत में गॉड, एंजल, डेमन्स और अनेक अजीब प्राणियों से इंसानों का संबंध था। तो शोध में पाया गया कि आज से 5000 साल पहले से इंसान उन्नत होने लगे और उसका जीता जागता प्रमाण है मिस्र के पिरामिड्स, जो प्राचीन विश्व के चमत्कारों में से एक है, जिसे आज के उन्नत टेक्नोलॉजी से भी बनाना संभव नहीं है। तो क्या आज से 5000 साल पहले इंसानों के साथ वास करने वाले हाइब्रिड क्रिएचर्स ने पिरामिड्स को बनाने में सहायता किया था? और शायद दोनों ही प्रजातियां पिरामिड्स के अंदर ही रहते थे। अगर ये सच था तो वो अब कहाँ है? और मिस्र के पिरामिड्स वीरान कैसे हो गए? क्या इंसानों और वैसे प्राणियों में जंग छिड़ गया था? क्या वैसे प्राणियां आज भी पिरामिड्स के अंदर निवास करते हैं? हो सकता है, क्योंकि पिरामिड्स के अंदर कई रहस्य आज भी छिपे हुए हैं। पिरामिड्स सदियों से मौजूद है, फिर भी हम अभी भी वास्तव में पिरामिड्स के अंदरूनी हिस्सों के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा पाए हैं। पिरामिड्स के मुख्य प्रवेश द्वार मिलने के बाद भी हम उनके अंदर दाखिल नहीं हो पाए हैं। फिर भी शोधकर्ता दशकों से पिरामिड्स के अंदर झांकने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने रोबोटिक कैमरा से लेकर छोटे छोटे माइक्रो स्नेक कैमरास का इस्तेमाल किया, लेकिन केवल कुछ ही कक्षों को ढूंढने में सक्षम हुए, जैसे कि ग्रेट गैलरी और द किंग्स एंड क्वींस चैम्बर्स। साथ ही क्वींस चैम्बर से किसी अनजान कमरे की तरफ जाने वाला एक छोटा सा अजीब सुरंग भी मिला। सन 2002 में उस सुरंग में एक रोबोट कैमरा को भेजा गया ताकि वो सुरंग के आखिर में मौजूद पत्थर के दरवाजे को ड्रिल करे और उसके पीछे क्या है देखे।
और उस रोबोट ने जब उस पत्थर के दरवाजे को ड्रिल किया और उसके पीछे देखा तो वहाँ पे कई रहस्यमयी लाल चित्रलिपि दिखाई दिया। उसके बाद सन 2011 में एक अधिक लचीली डिवाइस को फिर से भेजा गया जो कोनों के आसपास देख सकता था और उसने ठीक से उन रहस्यमय लाल चित्रलिपियों का तस्वीरें लिया जिन्हें हजारों वर्षों से किसी ने नहीं देखा था। और साथ ही पत्थर के पॉलिश दरवाजे में लगे हुए 2 तांबे के हैंडल भी देखा, लेकिन उसका उद्देश्य समझ नहीं आया। उसके बाद हाल ही में आर्किटेक्ट्स और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हमारे सैटेलाइट से मिली इंफ्रारेड एनालिसिस से भी दफन पिरामिड्स का पता लगाया और पिरामिड के अंदर का पता लगाने के लिए भी इंफ्रारेड थर्मोग्राफी का इस्तेमाल किया। और सन 2017 में मिस्र के ग्रेट पिरामिड के अंदर एक रहस्यमय कमरा मिला जो कम से कम 100 फीट लंबा एक छिपा हुआ कमरा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कमरे के भीतर क्या क्या है। मतलब इन उच्च तकनीकी अभियानों ने पिरामिड्स के अंदरूनी हिस्सों की सिर्फ एक झलक दिखाई है। जब तक वैज्ञानिक पूरी तरह से पिरामिड्स के अंदर जांच नहीं करते तब तक हम इन बातों को लेकर अंधेरे में ही रहेंगे कि मिस्र के पिरामिडों के अंदर अन्य कमरों में क्या क्या है। और अगर पिरामिड्स के अंदर किसी खूंखार आधा इंसान और आधा जानवर प्रजाति का निवास है तो क्या पिरामिड्स के दरवाजों को खोलना उचित होगा?